ये दिल भी डूबेगा समंदर में किसी के, ये दिल भी डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। इस संसार में सबसे ज्यादा जिस विषय पे बात होती है वो होती है भाग्य की। भाग्य की ताकत आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग ये बात कहते हैं कि भाग्य को मैं नहीं मानता, वो माने, उनको लगता है कि भाग्य नहीं होता तो मानते रहे, लेकिन अपने आसपास सफल लोगों को देख ले और उनका टैलेंट और उनकी सफलता दोनों को तराजू में तौल दे, उनको समझ में आ जाएगा कि भाग्य क्या चीज होती है। इंसान का जब भाग्य पक्ष में होता है तो मिट्टी भी छूता है तो सोना बन जाता है, और इंसान का भाग्य जब विपक्ष में होता है तो राह चलते कौवा भी उसके शरीर पे टट्टी कर देता है। वो सोना भी छूता है तो मिट्टी बन जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो भाग्यशाली इंसान होता है, जिसने जीवन में सब भाग्य से पाया है, वो कहेगा इस बात को कि भाग्य वगैरह कुछ नहीं होता है, जो भी होता है कर्म होता है, क्योंकि भाग्य ने हमेशा उसका साथ दिया। लेकिन जो बेचारा भाग्य का मारा हुआ होता है, किस्मत का मारा हुआ होता है, चाहे किसी के मामले में हो, शरीर के मामले में हो, धन के मामले में हो, ऐश्वर्य के मामले में हो, प्यार के मामले में हो, या और भी दुनिया की किसी भी चीज के मामले में हो, जो बेचारा भाग्य का मारा हुआ होता है वही भाग्य की ताकत को महसूस कर सकता है। वो भाग्य की ताकत क्या महसूस करेंगे जिन्होंने भाग्य बेहतरीन पाया, अच्छा भाग्य था, अच्छे घर में पैदा हुए, जहां पे सब कुछ पहले से उपलब्ध था, पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, पिता भी नामचीन इंसान थे, जिंदगी में अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, अच्छी पत्नी मिल गई, जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी न रही, किसी चीज का कोई मलाल ना रहा। वो भाग्य की ताकत को शायद ना समझ पाए, क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ भी है ऐसा ही है। लेकिन जिस इंसान ने भाग्य के कारण जिंदगी में असफलता देखी हो, उसे पता है, वो समझता है कि एग्जाम में कैसे एक नंबर से मेरा नहीं होता है, कैसे मैं थोड़ी सी कमी के कारण मैं नौकरी से निकाल दिया गया। तमाम कोशिश के बाद भी, तमाम मेहनत के बाद भी मैं उतना पैसा नहीं कमा पाता हूं जितना से मैं जिंदगी अच्छे तरह से गुजर बसर कर सकूं। तमाम कोशिश, तमाम मेहनत के बाद भी मैं उस लड़की को हासिल न कर पाया, उसका प्यार हासिल न कर पाया जिसे मैं कई जन्मों तक प्यार करता। उस लड़की से मैं शादी न कर पाया जिससे मैं प्यार करता हूं, क्योंकि भाग्य का मारा हुआ हूं। लेकिन दोस्तों, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि जो भाग्य में नहीं है ना, वो किसी का बाप भी आपको नहीं दे सकता। और जो चीज आपके भाग्य में है ना, वो दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, किसी का बाप भी आपसे नहीं छीन सकता, क्योंकि वो आप लेकर आए हैं और वो तो आपको मिलेगा। संसार चाहे बदल जाए, दुनिया खत्म हो जाए, जो चीज आप भाग्य में लेकर आए हैं वो आपको मिलकर रहेगा। आप कहेंगे कि ये संसार नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ी शक्ति किसी की नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपके भाग्य में कोई भी अवार्ड लिखा हुआ है और ये जो सरकार है वो आपके विपक्ष में है, और जब आपको मिलना होगा, प्रकृति ने आपको तय कर दिया होगा कि हाँ मिलेगा, तो सरकार गिर जाएगी,
इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी कि सब कुछ आपके पक्ष में आ जाएगा। भाग्य का खेल दरअसल होता क्या है, आप तो समझ ही रहे ना। भाग्य वो है कि सही जगह पे, सही समय पे, सही आदमी के पास आप होते हैं। अगर आप जीवन में सही समय पे, सही जगह पे, सही इंसान के पास पहुंच गए तो आपका काम हो गया ना। उस इंसान ने आपकी तरक्की करा दी ना, आपको जिंदगी में आगे बढ़ा दी ना। उस इंसान ने आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया ना। उस इंसान ने आपसे शादी के लिए हाँ कर दिया ना। उस बॉस ने आपकी सैलरी बढ़ा दी ना। यही भाग्य है। और भाग्य इंसानों के माध्यम से ही बदलता है, भगवान स्वयं नहीं आते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके भाग्य में कुछ अच्छा होना लिखा रहता है तो भगवान इंसान के द्वारा ही आपका अच्छा करवाते हैं, और कुछ बुरा लिखा रहता है तो भगवान इंसान के हाथों ही आपका बुरा करवाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आपकी जिंदगी में मान लीजिए कुछ बुरा होना लिखा है, आपका पैर टूटना लिखा है। आप बाइक से जा रहे हैं, अच्छे स्पीड में है, इतनी स्पीड में है कि आप आराम से पैर से भी गाड़ी रोक सकते हैं। लेकिन एक सज्जन पीछे से आए और उन्होंने आपको जोर का धक्का मारा और आप गिर गए, और गिरे और उसी पैर के सिरे आप गिरे, आपका पैर टूट गया। ये आपका बुरा था, एक इंसान ने आकर आपको बुरा कर दिया। अगर आपको अच्छा होना होगा आपकी जिंदगी में तो उसी पल अच्छा हो जाता है। जैसे आप गिरे उसी पल एक इंसान वहां खड़ा है जिसके दिल में रहम है, उसने आपको उठाया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जैसे अभी हाल में ही क्रिकेटर के साथ हुआ था, ऋषभ पंत के साथ, कि वो गाड़ी लेके जा रहा था, उसके भाग्य में बुरा होना लिखा हुआ था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसके भाग्य में कहीं ना कहीं उसका बचना लिखा हुआ था। उसे अभी देश की सेवा करने का हक मिला हुआ था। तो वहीं पे एक इंसान थे जिन्होंने उसे गाड़ी से निकाला। अगर 5 मिनट लेट हो जाती तो गाड़ी में आग लग जाती और वो नहीं बच पाते। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व निर्धारित था, उसका पैर टूटना, उसका एक्सीडेंट होना, उसका बचना। जो चीज आपके नसीब में है ना सर, वो आपको प्रकृति खुद ला कर देगी, और माध्यम तो इंसान ही बनेगा। इसीलिए जिंदगी में कभी भी इंसान भी आपकी किस्मत बदल सकता है। ये जो गॉड फादर की बात कही जाती है, ये क्या है? ये ईश्वर का भेजा हुआ ही तो दूत है जो आपकी जिंदगी में आया और आपकी किस्मत बदल कर चला गया। और कोई कोई जिसे आप जल्लाद कहते हैं, वो कौन है? वो भी ईश्वर का भेजा हुआ दूत है जो आया आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी को तबाह करके चला गया। तबाही के कई कारण हो सकते हैं। वो आपका पैर तोड़ दे, आपसे लड़ाई कर दे, जमीनी लड़ाई हो जाए, प्यार में दिल तोड़ के भी जीवन में कष्ट दिया जाता है। किसी लड़की से मुझे प्यार हुआ, वो प्यार में मेरे रही, लेकिन बाद में उसने बहुत बड़ा छल कर दिया जिसके कारण मेरा 3 साल बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं वो जो 3 साल मुझे कष्ट लिखना लिखा हुआ था, भोगना लिखा हुआ था, वो किसके माध्यम से हुआ? एक लड़की के माध्यम से ही। इसीलिए भाग्य पे भरोसा रखें।